हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और वो जो डिस्कशन है बेसिकली होने वाला है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, तो पीजीआई चंडीगढ़ में आप सभी को, जैसे कि मैंने पहले कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि जो बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म उसका फिल कर चुके हैं। आज जो है 7 जून 2022 को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से निकाल दिया गया है बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो आप सभी की क्वेरीज भी काफी ज्यादा आ रही थी उस टाइम पर जब मैंने बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बताया था। तो आप सभी पूछे थे कि बीएससी पैरामेडिकल का फॉर्म कब आएगा, उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो आज जो है फाइनली पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें डेट लिखी हुई है ऊपर। ठीक है, टॉप राइट साइड में आप देख सकते हो डेट इसमें लिखी हुई है 7 जून 2022, यानी कि आज ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज किया गया है पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से। ठीक है, तो यहां पर लिखा है डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 8/6/2022, यानी कि कल से जो है 8 जून 2022 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पे करने की वो होगी आपकी 7 जुलाई 2022। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 7 जुलाई 2022 आपकी लास्ट डेट होगी। उससे पहले आपको बीएससी पैरामेडिकल के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसका प्रोसेस जो है 7 जुलाई 2022 तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी पैरामेडिकल एंड बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ BPH कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022। आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी थ्रू पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दोगे और उसके बाद जो है फीस भी आप ऑनलाइन ही पे कर दोगे पेमेंट गेटवे से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं और उनकी टोटल सीट्स के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहां पर नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो पहला कोर्स है बैचलर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, बेसिकली ये BMLT के सिमिलर है। ठीक है, तो ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स लिखा है। मेडिकल स्टूडेंट्स का मतलब है जो PCB कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा है 4 इयर्स, तो कंप्लीट 4 इयर्स का होगा। टोटल सीट्स यहाँ पर 18 होंगी, जिसमें से जनरल की 9 सीट्स हैं और बाकी का क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज। OBC की 5 सीट्स हैं, SC की 3 है, ST की 1 सीट है और PWBD की 1 सीट है। और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की 2 सीटें यहाँ पर। और FN इसके बारे में शायद नहीं पता, या तो फ्रीडम फाइटर का कोटा है। ठीक है, तो ये एक बार हम लोग नीचे चेक कर लेंगे, अभी इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BMRIT बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये भी ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो ये 4 साल का कोर्स है, इसमें 12 सीट्स हैं। इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन आप लोग यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो। ठीक है, और ये लिखा है कि सीट्स बिलो द लाइन आर विदाउट स्टाइपेंड। अगर मान लो आपको स्टाइपेंड चाहिए तो आपको अच्छी मेरिट लानी पड़ेगी, और अगर आपको स्टाइपेंड नहीं चाहिए तो अगर आपकी थोड़ी कम रैंक भी आएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नॉन स्टाइपेंड सीट पर होगा। फिर ये जो नेक्स्ट कोर्स है वो है आपका बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी जो है वो 3.5 इयर्स का होगा। इसमें टोटल 8 सीट होने वाली है, जनरल कैटेगरी की 4 सीट्स हैं और बाकी OBC की 2 सीटें हैं, SC और ST की 1 सीट है। फिर नेक्स्ट आपका बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसकी 4 इयर्स ड्यूरेशन है, 2 टोटल सीट्स हैं यहाँ पर, एक जनरल की और एक ST कैटेगरी की। फिर नेक्स्ट है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन परफ्यूशनिस्ट ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स विदाउट स्टाइपेंड। ठीक है, तो ये भी विदाउट स्टाइपेंड है, ये 3 इयर्स का कोर्स है, इसमें आपकी 3 सीटें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस इन एम्बार्मिंग एंड मॉर्चुरी साइंस। ठीक है, तो बेसिकली मॉर्चुरी आप सभी को पता है जहां पर डेड बॉडी वगैरह स्टोर करके रखी जाती है, तो उससे रिलेटेड जो उसकी स्टडीज वगैरह होती हैं वो इस कोर्स में होंगी। ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स विदाउट स्टाइपेंड है ये भी, और ये 3 इयर्स का कोर्स है। टोटल इसमें 6 सीट्स हैं, जिसमें 3 जनरल की है। फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी कि BASLP, ये 4 इयर्स का कोर्स है। इसमें टोटल आपकी 8 सीट्स हैं, जिसमें 4 जनरल कैटेगरी के, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है BSc इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डायलिसिस से रिलेटेड ये कोर्स है, बेसिकली किडनीज वगैरह से। और ये जो कोर्स है ये भी आपका विदाउट स्टाइपेंड है, 4 इयर्स ड्यूरेशन है इसकी और 4 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, रिलेटेड टू आईज होता है, आप सभी को पता होगा, 4 इयर्स का कोर्स है और यहां पर जो है 10 सीटें यहां पर टोटल हैं इसकी। फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT। ठीक है, ये भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, ये 4.5 इयर्स का कोर्स होगा, जिसमें शायद इंटर्नशिप वगैरह भी रहती है, स्टाइपेंड भी शायद आपको मिलेगा, और इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 15 है। फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ BPH 10+2 एनी स्ट्रीम। 10+2 एनी स्ट्रीम अगर यहाँ पर लिखा है, यानी कि साइंस,
कॉमर्स, आर्ट्स सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो 4 इयर्स का कोर्स है, 15 यहाँ पर टोटल सीट्स है। फिर नेक्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन, 10+2 और इक्विवेलेंट विदाउट स्टाइपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी बैचलर ऑफ साइंस है, तो यानी कि ये सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मैथ्स और बायो दोनों कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10+2 होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये भी विदाउट स्टाइपेंड है, 3 इयर्स का कोर्स है और यहाँ पर आपकी 10 सीट्स है। तो टोटल जो सीट्स हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज की वो 111 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 58 सीट्स है। बाकी कैटेगरी वाइज सीट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहां पर लिखा है हम लोग देख लेते हैं जो FN का मतलब था। FN का मतलब फॉरेन नेशनल है। ठीक है, ठीक है, तो मैं सोचा था फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड कुछ कोटा होगा, लेकिन ये फॉरेन नेशनल्स के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी स्पॉन का मतलब स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया एग्जामिनेशन का। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से फिल स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट यहाँ पर दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, pgimer.edu.in। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है, कहीं पर भी आप स्टक हो जाते हो, ठीक है, अटक जाते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 7 जुलाई 2022 है, ये मैंने बता दी है। और उसके बाद जो है टेंटेटिव एडिट विंडो लाइव डेट, अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक होती है, तो आप जो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। और उसका जो टाइम रहेगा वो 8 और 9 जुलाई के बीच में रहेगा, यानी कि 2 दिन आपको दिए जाएंगे करेक्शन के लिए। उसके बाद CBT टेस्ट होने वाला है इसका, यानी कि ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट कराया जाएगा, OMR शीट पर टेस्ट नहीं होगा, CBT टेस्ट होगा। और 5 अगस्त 2022 को जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट की यहाँ पर दी गई है वो 16 अगस्त 2022 होगी, 21 गलत लिखा हुआ यहाँ पर। और उसके बाद लिखा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोज हु विल बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त दी गई है। ठीक है, शाम को 5 बजे तक। अब एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, कुछ कैंडिडेट्स का डाउट आएगा कि जो क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका 2022 में कंप्लीट हुआ है, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, एलिजिबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के जो स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर जो बाकी के बोर्ड्स हैं, मतलब अभी CBSE का तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन CBSE का रिजल्ट शायद क्या बोलते हैं कि जून के एंड तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि आपको 18 अगस्त तक जो है अपने 10+2 की मार्कशीट जो है, आपकी जो मार्क्स आए होंगे उसको अपलोड करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा, जैसे भी ये डिमांड करेंगे। ठीक है, तो 18 अगस्त तक जो है सबकी मार्कशीट आ चुकी होंगी। अभी आप जो देख सकते हो उत्तराखंड बोर्ड का भी रिजल्ट आया है, राजस्थान बोर्ड का भी आ गया है। ठीक है, तो काफी सारे बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया और 18 अगस्त तक सबका रिजल्ट आ चुका होगा, इसलिए जो इस साल 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो फिजिकली होगी, ऑनलाइन मोड में यहाँ काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। PGI चंडीगढ़ आपको जाना पड़ेगा खुद से काउंसलिंग के लिए। ओके, और जो काउंसलिंग है वो आपकी 26 अगस्त 2022 को कराई जाएगी सुबह 11 बजे से। क्लियर है, और उसके बाद लिखा है कि ऑल अबव मेंशन डेट्स आर टेंटेटिव इन नेचर एंड मे बी सब्जेक्टेड टू चेंज ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस विद द प्रायर नोटिस ऑन द PGI वेबसाइट। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट्स है, पर 99% ये कंफर्म डेट्स होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई जैसे कोई ट्रेजेडी वगैरह हो जाती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उस वजह से जो है डेट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके ऑफिशियल नोटिस की, जो कि BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है PGI चंडीगढ़ में, और इसको पूरे इंडिया से कोई भी फिल कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास चंडीगढ़ या फिर पंजाब का या फिर हरियाणा का जो है डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो मेल और फीमेल दोनों इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मेल की सीट्स इतनी है फीमेल की सीट्स इतनी है, तो दोनों कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स लिखा है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स का मतलब आप समझ जाना कि ये जो कोर्सेज जिनके आगे मेडिकल स्टूडेंट्स लिखा है वो सिर्फ PCB कैंडिडेट्स के लिए, जिनके पास क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी वो। बाकी जिसके आगे नहीं लिखा उसमें मैथ्स वाले कैंडिडेट्स भी फिल कर सकते होंगे। बाकी जो डिटेल प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें हम लोग ये चीज को एक बार और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, और आप भी चेक कर लेना अपनी तरफ से, और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आप प्रोसीड करना। ठीक है, तो ये जो है आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक जो कोर्स था अभी BPH वाला यहाँ पर बैचलर इन पब्लिक हेल्थ, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो इसमें लिखा है 10+2 एनी स्ट्रीम, यानी कि आर्ट्स वाले भी इसको फिल कर पाएंगे, कॉमर्स वाले भी कर पाएंगे और साइंस वाले भी कर पाएंगे, या फिर अगर आप और किसी स्ट्रीम से हो तो आप उसके लिए तब भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दी है। तो टोटल आपकी 12 कोर्सेज है यहाँ पर, सबकी ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। टोटल सीट्स आपकी 111 है, और जनरल कैटेगरी की 58 है, OBC की जो 28 है, और 16 SC की है, और 9 जो सीट्स है वो ST कैटेगरी की, PWBD कैटेगरी की 5 सीटें हैं, और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की 10 है, और फॉरेन नेशनल की 6 सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है
ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। और बाकी अपने अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह जो सारी चीजें वो रेडी करके जो है रख लेना। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर सपोज मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आपका नहीं कर पाता हूँ टाइम की लिमिटेशन की वजह से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है, वहां से जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। साथ ही आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स ही हैं। ठीक है, तो आप उनसे चाहो तो कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे रिलेटेड आगे जो अपडेट्स आएंगे, इसका सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके।